38 वर्षीय महिला रितु ने 9 बेटियों के बाद एक बेटे को जन्म दिया तो परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। महिला के पति सुरेंद्र और परिजनों ने कहा कि शादी के 24 साल बाद बेटे का जन्म होने से परिवार में खुशी का माहौल है। परिवार ने नवजात का नाम दिलखुश रखा है और डिलीवरी नॉर्मल रही है। मां और बच्चा भी दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। परिवार और परिजन इस खुशी में अस्पताल में ही जश्न मनाते दिखे। 9 बेटियों के बाद बेटे का जन्म होने पर परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। तो वहीं महिला का कहना यह है कि उनके लिए भगवान की बड़ी कृपा है। सुरेंद्र के दूसरे भाई की भी 3 बेटियां हैं और ऐसे में 12 बहनों को उनका भाई मिल गया है। लेकिन सवाल ये है कि बेटे की चाहत इतनी है क्यों? ये कैसी सामाजिक सोच है? क्या इस सोच के हिसाब से बेटों से आपको कम लगती है कि 9 बेटियां हो गई उसके बाद भी आपको एक बेटा चाहिए? क्या ये बात हरियाणा के लोगों को हजम हो रही है? इसको लेकर भी करेंगे हम बात। जो बढ़िया जी, मैं खुश बहुत हो गई। 22-23 साल जो बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, तो नॉर्मल। हाँ जी, सारी नॉर्मल। लड़का मिला जी, हमने परमात्मा ने दिया है। सब गांव गए बेचारे आए, हर बार लड़की होंगी सारे रोंदे बेचारे पिटते हैं, भगवान इसके गले क्यों करे है। और इस टाइम परमात्मा ने साबत गांव में खुशी दे दी। मैं साबत गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भैया का। के बच्चे का भी जिंदगी लावे मालिक जैसे मेरे दिया, और मैं भी बस यार मेरी लड़कियां तो आप भी हो गया। बढ़िया महसूस हुआ जी, बहुत पूरी खुशी हुई है। गांव ने पूरा मोहल्ला ने, मौसी ने, मामे ने, सब ने खुशी हुई है। मैं मौसी लगूंगी इसकी बड़ी। हाँ, 23-24 साल हो गए होंगे। इतने साल हो गए। हाँ जी, बहुत जमा पूरी खुशी है जी। बहुत ज्यादा खुश है, बहुत खुश है हम। 22 साल बाद हमारा घर में छोटा सा बाबू आया है। बस खुशी इतनी है, बस पूछो ना जी। मेरा भाई है, ताऊ का लड़का, मैं उसकी बड़ी सिस्टर हूँ। वो 22 साल की है। बहुत ज्यादा खुशी है। अभी आने वाले है, वो थोड़ी देर में चल जाएगा। चंडीगढ़ से आएगी दोनों बहन। जुम्मा सारी दुनिया की खुशी मिलेगी जी। और मेरे ताऊ का 3 बेटे थे जी। मेरा भाई था, एक छोटा एक बड़ा। वो जो बड़ा था वो भी गुजर रहा है, उसके 3 बेटी है। उसका भी कोई बेटा को नहीं जी। तो 3 बेटी तो वो डकी गई जी इससे, उनका भी यही सारा बनेगा जी। और मेरा भाई वो एक है जी, मेरा ताऊ का। तो बड़ी खुशी मिल रही है जी, क्यों हम 4 ताऊ चाचे है जी मेरे। तो 4 ताऊ चाचा में बस मेरा यो भाई रह रहा था। अभी 4 बजे के करीब हमारे पास रितु पेशेंट आया था, जिसकी उम्र 38 साल थी। उसके पहले 9 डिलीवरियां हो चुकी है और 9 के 9 लड़कियां थी। अभी 10वां बच्चा सिविल हॉस्पिटल उचाना में उसको डिलीवर हुआ है। वो भी नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू हुआ है और 10वां बच्चा उसको लड़का हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट वाले ही ध्यान देते हैं। देखो, सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। उन्हीं सुविधाओं के अंतर्गत सिविल हॉस्पिटल उचाना ने नई उपलब्धि प्राप्त की। एक 38 वर्षीय फीमेल, जिसके पहले 9 लड़कियां थी, 10वां उनका लड़का सिविल हॉस्पिटल उचाना में हुआ है। तो देखिए, अभी खबर तो उजाला से सामने आ गई है, लेकिन इस पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इससे संदेश क्या जाएगा? 9 बेटियों के बाद 10वां बच्चा बेटा होना और मनाई जा रही है बड़ी खुशियां। किस तरह का संदेश जाएगा इससे? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वैशाली तोमर हमारे साथ कनेक्ट हो रही हैं। किरण मलिक हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से कनेक्ट हो रही हैं, प्रवक्ता है। और रितु कटारिया जी समाज सेवी हैं, वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। वैशाली तोमर जी भी कनेक्ट हो गई, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत रितु कटारिया जी मैं आप ही के साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि खबर आई है, खुशी का पल भी है किसी के लिए, लेकिन कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो मेरे जहन में आया, लड़की होने के नाते आप वो बच्चा 11वां बच्चा या 10वां बच्चा केवल इसलिए क्योंकि पहले सारी बेटियां थी, अगर ये भी बेटी होती तब क्या करते ये लोग? फिर एक और बच्चा पैदा करते। ये किस तरह का संदेश इस खबर से जा रहा है? जी,
सबसे पहले तो मैं भी इस असमंजस में पड़ गई हूँ कि ये खुशी की बात है या हम इसको एक चिंतनीय विषय के रूप में लें कि कहाँ बेटे की चाह जो है वो माँ बाप को कहाँ लेकर जा रही है। एक तरफ हम जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं महंगाई इतनी हो गई है। तो आप देखिए कि उनका जो सोचने का तरीका है कि नहीं, बेटा तो बेटा ही है। अगर उस चीज को देखा जाए तो मुझे लगता है यही था कि बेटा तो बेटा ही है और बेटियां चाहे कुछ भी हो वो पराया धन है, ये सोच उनकी होगी, तभी जाके उन्होंने जो है इतना वो किया। अभी मैं डॉक्टर साहब की बात सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि औचाना में जो ये मतलब हमारे लिए हर्ष का विषय, मैं इसको हर्ष का विषय नहीं कहूंगी। ठीक है, परिवार की खुशी है, हम खुशी में शामिल होते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि इस तरह से एक बेटी के बाद दूसरी बेटी होना और फिर इस तरह से, यानी कि हम लोग जो है वो मानसिकता को अभी बदल नहीं पाए हैं। मुझे लग रहा है समाज के अंदर जो एक मानसिकता है कि नहीं, बेटियां तो जो है वो हमारे सुख दुख की नहीं है या बेटियां पराया धन है, इसी को चलते हुए आप एक बेटे की चाह ने आपको कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। तो दोनों विषय है कि देखिए उनके घर में खुशी का माहौल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, भगवान उनको ये खुशी हमेशा बनाए रखे, लंबी उम्र हो बच्चे की। लेकिन मुझे लगता है कि जहां हम सरकार के साथ मिलकर इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम कर रहे हैं, लोगों की मानसिकता को चेंज कर रहे हैं, तो वो दरअसल हुई नहीं है। अभी कहीं ना कहीं जो ये तबका है जिनके अंदर एक बेटे की चाह है, वहां पर अभी बहुत काम करने की जरूरत है। आप सोचिए कि कितना मुश्किल होगा 10 बेटियों का या 9 बेटियों का पालन पोषण करना और फिर आगे आने वाले उनके जीवन के लिए हर से उनको सुख समृद्धि मिलना वो करना किस वे से कहा जाए। मतलब बिल्कुल, पढ़े लिखे होने बहुत के बाद ज्यादा अगर हम बहुत ज्यादा जब हम तस्वीरें देख रहे हैं तो खुशियां मनाई जा रही है। और जो हमने बाइट सुनी, जो लोगों की तरफ से बयान आए हैं, उसमें बड़े वो खुशहाल नजर आ रहे हैं। लेकिन मैंने जब तस्वीर देखी उस लेडी की जिन्होंने इस बच्चे को जना है, एक स्माइल मुझे उनके चेहरे पर नजर नहीं आई है। 10 बच्चे पैदा करना, उस लेडी के बारे में क्या किसी ने सोचा? सामाजिक दबाव था, अपनी मर्जी थी, क्या था क्या नहीं था, इसको लेकर तमाम तरीके के अब जो बयान है वो सामने आएंगे, तमाम तरीके के मत सामने आएंगे। मैं लौटूंगी आपके पास। वैशाली तोमर जी, मैं आपका भी रिएक्शन इस पर चाहती हूँ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बीजेपी की फ्लैगशिप स्कीम मानी जाती है, लेकिन इस तरह की जो खबरें सामने आ रही है, क्या ये स्कीम ऑन ग्राउंड उतनी लोगों को अवेयर कर भी पा रही है या फिर उसमें आपको थोड़ी नाकामी अब नजर आने लगी है? जी नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं, कैन आई नो योर नेम प्लीज? पूजा जी। हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम जी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो परिवार में आज एक बेटा आया है, मैं उनको कांग्रेचुलेट करूंगी, बधाई दूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जब नई जान इस धरती पर आती है तो हमें उसके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं और कुछ ऐसे पुरुष भी हैं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि जो वंश वृद्धि है वो बेटों पर निर्भर करती है या उनका जो नाम है वो बेटों से चलता है। बट आप ये देखेंगे कि जब से, मैं ये कहूंगी कि आफ्टर बीजेपी गवर्नमेंट कम टू द पावर इन हरियाणा, we saw a clear social reform. हरियाणा once struggle with gender imbalanced. आप भी ये जानती हैं, मैं भी जानती हूँ कि हरियाणा की ही ये धरती है जिस पर इतना लड़कियों का रेशो इतना कम था, और हमने बहुत डिबेट इस पर पहले भी की है और पहले से चलती आ रहे हैं कि आफ्टर बीजेपी गवर्नमेंट, जब नरेंद्र मोदी जी ने एक आवाज उठाई इस हरियाणा की धरती से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अब उसके बाद बेटियों की जो मैं ये कहूंगी कि बेटियों की तादाद में एक वृद्धि हुई है। बेटियों को उन्होंने इतना ज्यादा हर तरह से उनको इम्प्रूव किया है, सेक्स रेशो तो इम्प्रूव हुआ ही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद जो इम्पैक्ट आया है, जो कंपेनिंग चलाई है, उनसे माइंडसेट भी चेंज हुआ है, अवेयरनेस ड्राइव चलाई गई, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हुई, तो उसके बाद जो सोशल कंपेनिंग से फीमेल का जो शार्प डिक्लाइन आया, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बच्चों की, गर्ल्स की जो एजुकेशन ग्रोथ हुई है। और पहले आप देखते थे कि 800 और 900 के बीच में ये लड़कियों का जो रेशो था ये रहता था, लेकिन अब जाकर कहीं बेटों पर बेटियां आगे हैं।
तो ऐसा नहीं है कि कोई भी काम अगर किया जाता है या कोई भी डिसीजंस लिए जाते हैं, कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं या अवेयरनेस बीजेपी ने चलाई है या काम किए हैं, कैंपेनिंग्स चलाई हैं, तो वो कहीं खराब हो गई हैं। खराब कुछ भी नहीं हुआ है, काम हुआ है, बट आप एक आध कहीं इस तरह की चीजें होती हैं या रह जाता है, कुछ भी, तो मोर टाइम काम हो रहा है और काम होता रहेगा, पर उसके लिए समय लगेगा। डेफिनेटली काम हुआ है। अभी आप अगर मतलब ये देखेंगे, आप सोशली भी देखेंगे तो जो सन प्रेफरेंस रही है, आप पहले की कंपैरिजन में अगर अब का देखें तो कितना डिफरेंस आया है, ये सबको पता है। अगर काम नहीं हुआ होता तो वो टाइम आप याद करें जब बेटियां पैदा होने पर लोग डरते थे और बेटियों को पेट में मार दिया जाता था, तो वो समय भूल गए कि जब माँ को भी पता चलता था कि उसको बेटी हुई है, तो पहली वो खुश होने की बजाय वो खुद ही अपने आप में शर्मसार होती थी कि मैंने एक बेटी को पैदा किया है, उसको दहेज भी देना होगा, उसको अगले घर जाके उसको जिंदा जला भी दिया जाएगा, उसकी एजुकेशन भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस तरह से आप देखते थे कि रेप जैसी चीजें होती थी, कहीं टॉयलेट्स नहीं थे, कहीं बच्चियों को बाहर जाने के लिए कितनी उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था, मानसिक भी और फिजिकली भी। बट चेंजेस हुए हैं, तभी आज की बेटी पढ़ भी रही है और आगे बढ़ भी रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहे हमारे साथ। एक रिएक्शन किरण जी से भी, छोटे छोटे रिएक्शन सबसे ले लेते हैं, फिर मैं विस्तार से इस पर करूंगी बात। किरण मलिक जी, वो कह रहे हैं कि हमें तो विरासत में मिला ये, लेकिन हमने तो बहुत काम किया है इस पर। आपके हिसाब से, आप भी क्योंकि केंद्र में रहे, आपने राज्य में भी अपनी सरकार चलाई है, आपने भी अपने कार्यकाल में काम किए हैं, जितना आपने दिया था उतने से आगे कितना काम और हुआ है कांग्रेस पार्टी के हिसाब से? राम राम सबने मेरी तरफ था, हरियाणा की तरफ था। जब हम शायद मुद्दे से भटक रहे हैं, उचाना वाला मुद्दा है और ये घटनाएं रोज नहीं होती। रही बात बेटी बचाने की, तो उनके 9 बेटियां हैं, अगर वो नहीं बचाते तो उनके पास 9 बेटी नहीं होती, अगर भ्रूण हत्या होती तो बेटी बचाने की बात है। बेटियां अगर प्रॉपर, मैंने देखा है वहां पे रिश्तेदारियां हैं, तो मैंने सुना है कि अच्छी तरह परवरिश हो रही है उन बेटियों की। और मैं चचा रितु को और उनके पिता सुरेंद्र को दिल खुश के को बहुत बहुत आशीर्वाद मेरी तरफ से। और देखियो, हमारा जो सामाजिक, आप सिर्फ अपनी बात नहीं रख सकते, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसमें बेटे बेटी को बराबर प्राथमिकता दी जाती है। हमारे यहाँ अगर बहनों के भाई नहीं होते तो उनके रिश्ते होने भी मुश्किल हो जाते हैं। जिस समाज से या जिस सामाजिक सिस्टम से रितु या सुरेंद्र है, तो वहां पे मतलब रिश्ते भाई और हमारे दोनों ही, बेटा और बेटी को दोनों को, मैंने बहुत सारे परिवार देखे हैं, 2-2, 3-3 बेटे हो जाते हैं बेटियों की, उसमें भी। क्योंकि मैं धरातल से जुड़ी हुई हूँ, बिल्कुल फील्ड में काम कर रही हूँ, तो हम रोज देखते हैं। लेकिन इस तरह के मामले भी इतने इस पर कम, लेकिन मेरे को खुशी है कि उस परिवार में वो चाचे ताऊओं की 12 बच्चियां हैं। और हमारे ये कहते हैं कि जब तक भाई पाटड़े नहीं चढ़े, जब बात लेके जाते हैं ना, पाटड़े पे चढ़ते हैं भाई, तो हमारा मतलब शादी ब्याह ही नहीं होती। सबसे पहले बात नहीं होते हैं, बाती आते हैं, और बाती का मतलब है भाई। तो वो उस परिवार में वो बच्चा आया है खुशियां लेके, पूरे परिवार को, उस समाज को बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से। तो यू आर ओके विद इट कि एक महिला है वो 10-10 बच्चे पैदा कर रही है, तो उन्हें करना चाहिए क्योंकि एक भाई होना जरूरी है? वो सब जगह नहीं हो रहे हैं मैम, बहुत ही रेयर केसेस है, बहुत ही रेयर केस है। पहले आपने कितनी बार सुना है ये, तभी तो इस पर बात कर रहे हैं आज। तो ये छोटी छोटी मतलब बहुत कम, मैंने इतना नहीं सुना। वैसे तो पहले होते थे, मेरी खुद की सास के 10 बच्चे हैं, 7 भाई हैं, 3 बहनें हैं, पहले होते रहे हैं हमारे समाज में, कोई नई बात नहीं है। ये कभी कभी अभी मीडिया और सोशल मीडिया का जमाना है तो ये ओपन आ रहे हैं, लेकिन इतनी इस लेवल पे नहीं होते। उन बहनों के देखो, बेटियां बचाई है उन लोगों ने, तो 9 बेटी है इसलिए, और बेटा बेटी हमारे लिए बराबर है। उन्होंने कि उन्होंने उन बेटियों को मारा नहीं है और उन बेटियों को बचा लिया। अच्छा, ठीक है, मैं लौट रही हूँ, आपका तर्क समझ गई हूँ किरण जी। ऋतु कटारिया जी, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। आपने अब देखिए, पॉलिटिकल बयानबाजियां तो खैर पार्टी लाइन से हटके जो होती है सो होती है, लेकिन हमारे इस पैनल में हम 4 लोग हैं, चारों ही महिलाएं हैं, और एक महिला के दर्द को भली भांति समझ सकते हैं। कल के दिन जाकर अगर मैं माँ बनूंगी, कल के दिन आप जाकर माँ बनेंगे। एक लेडी के लिए 10 बच्चों को जनना पहले क्या होता था? पहले हम डेवलप नहीं थे उतने, पहले हम ग्रो नहीं किए थे उतने। क्या तब में और अब में डिफरेंस नहीं आया है कि एक महिला के एटलीस्ट बॉडी को लेकर तो कंसर्न हो कि 10 बच्चों को पैदा करना कितना बड़ा टास्क होता है? और क्या कोई लेडी, आप खुद अपने पे लेके ये बताइएगा मुझे, क्या कोई लेडी खुद चाहेगी
क्या हालात होती है एक लेडी की एक बच्चे की डिलीवरी करने के बाद कि वो 10 बार उसी दर्द से, उसी पेन से गुजरे। रितु जी। बिल्कुल पूजा जी, अभी मैं किरण जी को तो मुझे मतलब बहुत ये चीज लगी कि 9 बेटियां हैं और बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है कि उन्होंने भ्रूण हत्या नहीं की, लेकिन वाकई में कि उस महिला के बारे में तो सोचिए, मेरी खुद की 2 बेटी है, मेरा बेटा नहीं है। लेकिन किरण जी जो तथ्य कह रही हैं कि बेटा नहीं होता है तो यहाँ नहीं होती है, हम कौन से जमाने में जी रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ होता है। और यहाँ तो वही मेंटलिटी वाली बात आ गई कि अगर हम भी आज इस समाज में ये सोच लेके चल रहे हैं कि बेटा हमारे घर में होगा तभी बेटियों की शादी होंगी, बेटा जो है लड़का पाटड़े पे वो सारे रीति रिवाज है वो सब फॉलो होते हैं। बात है कि एक औरत की जो आजादी वाली बात है कि वो कितना अपने आप को प्रिपेयर करती है आगे डिलीवरी के लिए। आप खुद सोच के देखिए कि जो किसी बच्चे को जन्म देना जो है वो माँ का दूसरा जन्म होता है, कितना पेनफुल होता है, कितने उससे ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। इवन कितने बार जो है किस तरह की घटनाएं हो जाती हैं कि बच्चे को जन्म देते देते जो है मृत्यु हो जाती है। तो ये कोई बहुत अच्छी खुशी वाली बात नहीं है कि वो महिला जो है वो 10 बच्चों की माँ बनी है और उन्हें सिर्फ बेटे की चाह थी। आप सोचिए इसके पीछे की बात सोचिए, मंशा सोचिए ना कि उन्हें तो बेटा चाहिए था, इसलिए उस महिला को किस मानसिकता से गुजरना पड़ रहा होगा या उसके परिवार का कितना प्रेशर रहा होगा। तो अगर हम सभी महिलाएं मिलकर अगर हम इसको बहुत अच्छा बता रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम जो है वो आज के सिनेरियो में नहीं जी रहे हैं कि हमें 2 बच्चों पे रुकना चाहिए या हमें 3 बच्चों पे रुकना चाहिए। तो मुझे लगता है कि महिला होने के नाते हो सकता है उस महिला की भी मर्जी हो, पर फिर भी हमें चिंता का विषय है। मैं सोच रही हूँ कि जब ये महिला बार बार किसी सरकारी हॉस्पिटल में जा रही है तो क्या वहाँ स्वास्थ्य कर्मी जो भी थे क्या वो इनको एजुकेट नहीं कर रहे थे कि आपको नहीं 2 बच्चे बहुत हैं, आपको 3 बच्चे बहुत हैं, आपको 4 बच्चे बहुत हैं। तो कहाँ हमारा सरकारी तंत्र कहाँ काम कर रहा है? बात ये है सोचने की कि हम कहाँ एजुकेट कर रहे हैं कि क्या हमारे लिए 2 बच्चे बहुत हैं या 3 हैं, चलो 4 हैं। तो वो चीजें जरूरी है। और एक महिला के लिए उसके मन की इच्छा को जानना, उसके लिए ये जो प्रेगनेंसी से लेकर और डिलीवरी तक का जो पीरियड है, अगर आप उसको सोचें, आप मतलब 10 बच्चे उसके हुए, कितने साल वो इसी उससे गुजरती रही है, तो उसकी जिंदगी तो हो गई, इसी में चली गई, बच्चे पैदा करने में चली गई है। तो विषय है मेरे हिसाब से, खुशी का विषय है उस परिवार के लिए और हम उनकी खुशी में शामिल हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं लौट रही हूँ आपके पास वैशाली तोमर जी। अब मैं आपका रिएक्शन भी जानना चाहूंगी, इसमें महिला को लेकर भी हम बात कर रहे हैं। जो मानसिक तनाव से एक महिला गुजरती है, वो मानसिक तनाव 10 बार इस महिला को झेलना पड़ा है। सवाल दरअसल तनाव को लेकर नहीं, सवाल इसको लेकर है कि जितनी बार वो हॉस्पिटल गई। अब देखिए, हम स्कीम्स चला देंगे, हम योजनाएं चला देंगे, हम मानते हैं इस बात को कि गांव तक, कोने कोने तक नहीं पहुंच पा रही है सारी अवेयरनेस, सारी इंफॉर्मेशन, लोग इतने एजुकेटेड नहीं है। लेकिन वही तो आपको करना है ना। अब पिछली सरकारों ने अगर नहीं किया है तो वो बदलाव आपको लाना है, उनको एजुकेट आपको करना है। अभी ऐसा लग रहा है सरकारें बदल गई, वक्त बदल गया, सोच अभी भी वैसी ही है। नहीं पूजा जी, देखिए ये इंडिविजुअल, मैं ये कहूंगी कि इंडिविजुअल फैसला होता है बीइंग ए वुमन। अभी तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो रितु जी की बात का जवाब दे दूं। रितु जी, आपको नमस्कार और बहुत अच्छा लगा पैनल पे आपको अपने साथ देखकर। और रितु जी हमारी सोशल काफी एक्टिव रहती हैं और छोटे छोटे मतलब इवेंट्स में बहुत एक्टिव रहती हैं, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर बात की जाए, देखिए मैं ये बताना चाहूंगी, रितु जी की बात का जवाब देना चाहूंगी, और कि अगर बात की जाए, बीजेपी गवर्नमेंट ने लॉ को जो है ना इतना इन्फोर्समेंट किया है कि पब्लिक अवेयरनेस दोनों के साथ जाकर जो काम किया है ना, ये मतलब अपने आप में बहुत काबिले तारीफ काम है। दिस इज सस्टेनेबल रिफॉर्म। मतलब इतना काम हुआ है, अगर आप देखेंगे पहले की चीजों को और अब की चीजों को उठा के देखेंगे कि आफ्टर जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से कितनी अवेयरनेस आई है। बट बीइंग ए वुमेन, मैं भी एक मदर हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है ये अपना इंडिविजुअल
थॉट होता है, अपना इंडिविजुअल सोचने की अपनी पर्सनैलिटी होती है। मुझे ये लगता है कि एक औरत के जीवन में हम सब यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो सबका अपना अपना अलग फैसला होगा जी। एक मुझे लगता है कि एक महिला के जीवन में सबसे खूबसूरत चीज होती है मां बनना, क्योंकि ईश्वर उसे सृजन की शक्ति देता है। मेरे 2 बच्चे हैं, अगर बहुत ज्यादा मेरे पास प्रॉपर्टी होती तो शायद मैं भी बहुत बच्चे करती। मैं आपको बताऊं, मुझे आज भी लगता है कि मैं भी एक ऐसी मां बनूं जिसमें भगत सिंह जैसा बेटा हो, मैं भी एक ऐसी मां बनूं जिसने महाराणा प्रताप जैसे बेटे को जन्म दिया हो, मैं भी एक ऐसी मां बनूं जो रानी लक्ष्मीबाई जैसी बेटी को पैदा करे, मैं भी ऐसी मां बनूं जिसने किरण बेदी जैसी बेटी पैदा हो, मैं भी ऐसी मां बनूं जो कल्पना चावला जी। और मुझे लगता है ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं ऐसे बच्चों की मां बनूं जो मेरे देश के लिए काम करें और हर क्षेत्र में काम करें, चाहे वो वकालत में है, डॉक्टरी में है, एंकरिंग में है। भारत की इस मातृभूमि के लिए मेरा भी कुछ योगदान होना चाहिए। और मुझे लगता है ठीक है, बीइंग ए वुमेन, हम आज इस पैनल पे जुड़े हैं और बहुत सारी महिलाएं मुझे सुन रही हैं। हम करियर को भी बहुत महत्व देते हैं, मैं भी अपने करियर को महत्व देती हूँ, लेकिन मुझे कभी भी नहीं लगा कि बच्चे होने के बाद या बच्चे हैं तो उससे मेरे करियर पे मुझे कोई इफेक्ट आया होगा। इवन मैं उससे और भी ज्यादा स्ट्रोंग हुई हूँ। मुझे जब जब मैं कभी परेशान होती हूँ, बच्चे इतने छोटे हैं बट उनसे मुझे जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनसे जो मुझे एक पावर मिलती है, मुझे अलग सोचने की शक्ति मिलती है, मुझे अलग करने की जुनून मिलता है, शक्ति मिलती है कि हाँ, मतलब अगर हम ही इस तरह से सोचेंगे। मैं तो सलाम करती हूँ उस माँ को जिसने 9 बेटियों को पैदा किया। वो बेटियां आज जाके कितना देश का नाम रोशन करेंगी। आज देखिए वो बेटियां पढ़ भी रही हैं, आगे बढ़ भी रही हैं। हमारे यहाँ तो एक बच्चे पे सब रुक जाते हैं। अदरवाइज आप दूसरी धर्म में जाके देखिए कि बच्चों को कितना बढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है और आगे कितनी जनरेशन बढ़ाई जा रही है। अरे चलो, कम से कम 1-2 लेडीज ने तो इस तरह के काम किया। अच्छा है, अगर वो सेटिस्फाइड है, हमको एक ऊर्जा मिलती है, एक एनर्जी मिलती है जब आप बच्चों को देखते हो, एक अलग तरीके की एक एनर्जी आपको मिलती है उनसे। बट लुक एट द पीपल जिन्होंने जना है उस बच्चे को, क्या उनको देखकर आपको लग रहा है कि वो 10 बच्चों को उतनी सुविधाएं दे पाएंगे? क्या वो उन 10 बच्चों को उतनी तरीके से एजुकेट कर पाएंगे? क्या वो उन 10 बच्चों को वैसी परवरिश दे पाएंगे? पूरा इवन टाइम भी नहीं दे पाएंगे। देखिए, ये मैं तभी भी यही बात कर रही हूँ जिस तरह से मैंने संतोष जी को सुना कि हमारे यहाँ पे अब जो है ना, बहुत ही इस तरह से अगर आप देखा जाए कि बहुत ही 1-2 महिलाएं इस तरह के फैसले लेती हैं। 1-2 फैमिलीज में 1-2 पुरुष ऐसे होते हैं जो इस तरह की बात सोचते हैं। नहीं तो आजकल तो इस तरह का माहौल है कि एक बेटी हो जाए तब भी कोई बेटों के बारे में नहीं सोचता, दूसरे बच्चे के विषय में नहीं सोचता। इवन अगर मदर भी चाहती है तो फादर मना कर देते हैं। मेरे खुद रिलेटिव्स ऐसे हैं कि मदर चाहती है, उनके फादर ने मना कर दिया कि नहीं, एक ही बेटी पे काफी है। मेरे खुद के रिलेटिव है जिनको एक बेटी है और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें तो बेटा भी नहीं चाहिए। तो ये सबका एक इंडिविजुअल फैसला है मुझे लगता है, लेकिन आज उनके लिए खुशी का दिन है। और हमें लगता है कि अगर 1-2 इस तरह की चीजें अगर बहुत ज्यादा लेवल पे होती हैं तो तब तो चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन अगर कभी कभार कर कहीं कोई ऐसी चीजें हैं तो मुझे लगता है समाज को भी स्वीकारना चाहिए और हमें भी स्वीकारना चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं। पड़ेगा और ऑप्शन क्या बच जाता है? अब कोई जान इस दुनिया में आई है तो उसको वापस थोड़ी भेजा जा सकता है। मैं लौटूंगी आपके पास। हमें लगता है कि आज उनकी खुशी में खुश होना चाहिए, क्योंकि जब मैं ये सुन भी रही थी तब भी आज मेरी जब मेरे बच्चों को मुझे गोद में दिया था और मुझे आज मैं इस डिबेट को सुन के भी मुझे वो पल याद आया कि मेरे जीवन में आज तक इतने सारी चीजें हुए। मैं मिस देहरादून भी रही, एंकर भी रही और पॉलिटिक्स में भी बहुत एक्टिव हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मुझे कोई पल खुशी देता है तो वो ये कि जब मुझे ये लगा कि ये मेरे बच्चे हैं, मैंने ये काम किया। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है एक माँ के लिए कि हमें सृजन की शक्ति मिली है और हम एक ऐसे बच्चों की माँ हो सकती है जो हमारे देश के लिए कुछ अच्छा योगदान करें। ये अपने आप में एक प्राउड फीलिंग होती है। हो सकता है मेरी इस बात से बहुत सारी महिलाएं सहमत नहीं हो, इसलिए मैं कह रही हूं बात ठीक कह रही है आपकी, इंडिविजुअल फैसला होता है हर किसी का। मैं लौट एक लास्ट रिएक्शन मेरा किरण मलिक जी आपसे रहेगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे। सवाल दरअसल मेरा ये था, सवाल मेरा ये नहीं था कि इतने बच्चे हुए हैं, सवाल मेरा ये था कि एक बेटे के लिए इतने बच्चे हुए हैं, एक बेटे के लिए इतने बच्चे हुए, तो क्या इतनी बेटियां सिर्फ एक बेटे की चाह में करना ठीक है? नहीं, वो देखिए हमारे यहाँ कानूनी बाध्यता नहीं है इस चीज को लेके किसी भी तरह से, और सामाजिक बाध्यताएं होती है तो हमें कई बार समाज को भी देखना पड़ता है। तो आप उनकी परिस्थितियां समझे। और मैं रितु जी से भी बात करना चाहूँ, उनकी 2 बेटियां हैं, एक बेटी भी हो सकती, मेरा एक बेटा है। तो आपने शायद दूसरी बेटी, घर वालों ने ये कहा कि अभी दूसरा बेटा हो जाएगा तो परिवार पूरा हो जाएगा। हमारे यहाँ पे पूरा परिवार तभी माना जाता है कि उसमें बेटा और बेटी दोनों हों।
और जैसे बिल्कुल मेरी नहीं, ज्वाइंट मैं आपकी फैमिली बात है। इसी सामाजिक सोच पर तो नहीं, सवाल खड़े हो रहे देखो थे मैं सामाजिक कि बच्चा नहीं, तो बच्चा सामाजिक होता सोच की है, बात कर रही हूँ। बेटी हो या फिर बेटा नहीं, हो। आप हमारे और मेरे और आपके कहने से नहीं होता है, बाकी समाज भी है। हम ठीक है। मीडिया में बैठ के चाहे कितने ही आदर्शवादी बातें कर ले, लेकिन जब धरातल पे जाते हैं ना, तो उस वक्त हमें उस तो उसी पर तो काम करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बोला है आपने, बिल्कुल ठीक बोला है किरण जी, कि जब धरातल पर जाते हैं तो यही हमारी सामाजिक सोच जो है उसी को बदलने के लिए काम करने की जरूरत है। अब तो मैं तो जिनसे बात कर रही हूँ वो अपनी सोच बदलने को राजी नहीं है, तो हम बाकियों की क्या ही बात करेंगे। बहरहाल समय क्योंकि खत्म हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया